घटना से लोगों का मन बहुत आहत है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। चोरी कोई एक स्तर पे नहीं हुई, चोरी कोई सामान्य नहीं हुई है, और ये चोरी सिर्फ चंपत राय ने अपने लिए नहीं की है, ये चोरी ईडी पार्टी के लोगों के लिए चंपत राय ने और उनके लोगों ने की है, ट्रस्ट ने की है। ये मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहता हूं, और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। वो प्रमाण ये हैं कि जमीनों की खरीद और विकास के लिए मोदी ने अपना प्रतिनिधि बनाया था ज्ञानेश कुमार को, जो 4 साल तक ट्रस्ट के मेंबर रहे। वही ज्ञानेश कुमार जो इस समय वोट चोरी पूरे देश में कर रहे हैं, उनके रहते हुए जमीन की खरीद में और चंदे की चढ़ावे की चोरी में तमाम कांड हुए हैं। दूसरा, चंपत राय को कौन बचा रहा है? यह आज हमारे मुखिया केजरीवाल जी ने भी पूछा। कौन लोग हैं जो चंपत राय के एक के बाद एक खुलासा हो रहा है? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, मैंने 2021 में खुलासा किया था। फिर 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई। सारे कागजात हमारे पास है। और इन सारी घटनाओं से तमाम लोग और सामने निकल के आए। ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग निकल के आए, कहने लगे हमारा 60 किलो चांदी कहां चला गया भैया। कुछ लोग और सामने निकल के आए, हमारी पादुकाएं जो हमने प्रभु श्री राम के लिए भेंट की थी वो कहां चली गई, हमारे हार जो हमने प्रभु के लिए भेंट किया था वो कहां चले गए। अरे सिंधी समाज के लोग निकल के आए, 200 किलो चांदी हमने दी थी जिसकी लागत 7 करोड़ रुपए होती है, वो चांदी कहां चली गई 200 किलो। निकलकर संतोष दुबे भी सामने आए, जिन्होंने कहा 1260 शिलाएं आई थी चांदी की, सोने की, बहुमूल्य शिलाएं कहां चली गई। पादुकाएं चोरी कर ली प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम की पादुकाएं रखकर राजा भरत ने अयोध्या में 14 वर्ष तक शासन चलाया, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं ही चोरी कर ली। कल्पना कीजिए किस तरह के बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं लोग। ईडी पार्टी ने ही ट्रस्ट बनाया है, बीजेपी मोदी ने ही ट्रस्ट बनाया, इसलिए इस अपराध से वो बच नहीं सकते। आरएसएस और बीजेपी के लोग सीधे तौर पे चंदा चोरी के लिए जिम्मेदार हैं, दानपात्र चोरी कर रहे हैं। तो इन सब घटनाओं पर अपनी बात रखने के लिए और प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 25 तारीख को लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ से वो अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में 25 की रात्रि विश्राम है, और उसके बाद 26 तारीख को लगभग 11 बजे अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। उसके बाद पवित्र हनुमानगढ़ी में जाके बजरंगबली का दर्शन करेंगे, और फिर संत महात्माओं से मिलकर पत्रकारों से बातचीत करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का है। तो ये आपको जानकारी देनी थी, और एक जानकारी और देकर अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा जी ने एसआईटी बनाई, बोले 500 साल इंतजार किया आप लोगों ने, 15 दिन नहीं कर सकते। सब रोने लगे बेचारे हिंदू कि बाबा जी कह रहे हैं तो 15 दिन में तो न्याय मिल ही जाएगा। जितने हिंदू थे सब रोने लगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो जब बाबा जी ने कहा तो मैंने तुरंत चिट्ठी लिखी। मैंने कहा देर ना हो जाए,